नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार पुलिस अड्डा 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे 2025 की जो यूपीएसआई की 4543 पदों पे भर्ती आई है, आखिर उसका हमारा सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यानी कि कौन कौन से विषय आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि सबसे पहले हिंदी आपसे पूछी जाती है। इसमें प्रश्नों की संख्या 40 होती है, यानी कि सभी सब्जेक्ट आपके 40-40 मार्क्स के होते हैं। हिंदी पूछी जाती है, इसमें आपसे मूल विधि यानी संविधान, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा पूछी जाती है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यानी कि मैं बात करूं तो यहाँ आपकी मैथ्स आती है, यहाँ आपकी रीजनिंग आती है, यहाँ आपकी क्या सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस, मूल विधि आदि है, और आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन सभी की जो संख्या है प्रश्नों की वो 40-40 नंबर की, यानी 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के हमारे 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि ये होते हैं 2.5 अंक के एक सब प्रश्न होते हैं, यानी कि एक प्रश्न सही करने पे आपको 2.5 अंक प्राप्त होता है। अब मैं बताना चाहूंगी कि ये टोटल आपका जो है 400 अंकों का ये एग्जाम होता है, यानी कि 400 नंबर के आपका ये एग्जाम होगा। 160 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इन सभी जो हमारे विषय है, इन सभी की डिटेल चर्चा करते हैं कि आखिर अगर मैं बात करती हूँ सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी से कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आपसे पूछी जाती हैं, यानी कि उपभाषाएं पूछी जाती हैं, बोलियां पूछी जाती हैं, कौन सी भाषा कहाँ से जन्मी है पूछी जाती है। आपसे सभी आपकी जो अनुच्छेद से संबंधित आपकी सभी जानकारी यहाँ होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो हमारी भाषाएं हैं 22 जो हमारे 343 अनुच्छेद में 22 भाषाएं हैं, उनसे संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं बात करूं हिंदी व्याकरण एवं मौलिक ज्ञान में, तो आपसे वर्णमाला पूछा जाता है, यानी वर्णमाला अच्छा खासा इसमें आपका पूछा जाता है। तत्सम तद्भव पूछा जाएगा, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, अनेकार्थक पूछा जाता है, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द आपका एक टॉपिक आता है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द पूछे जाते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पूछा जाता है, लिंग है आपका, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, यानी ये सभी कुल मिला के अगर हम बात करते तो हिंदी को 3 भाग में देखा जाता है, यानी कि 3 भाग ऐसे समझिए 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहले में पूछा गया है आपसे भाषाएं, भाषाओं से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। दूसरे में आपसे पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण, व्याकरण पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? व्याकरण पूछा जाएगा। तीसरे में हम देखते हैं तो अपठित गद्यांश पूछा जाता है, अपठित बोध, यानी कि आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं, जो आपके पैसेज होते हैं वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हिंदी में अभी है कि आपसे प्रसिद्ध कवि और लेखक अच्छे खासे मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं रचनाएं, जो जितने रचनाकार हुए हैं उस सभी की महत्वपूर्ण रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, और ये एक अच्छा खासा लेवल का आने लगा है। 4 से 5 रचनाएं आपकी देखी जा सकती है हर एग्जाम में, ठीक है। अब पुरस्कार से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। विविध में आ जाती हैं आपकी जितनी अन्य गद्य विधाएं हैं, यानी कि अन्य जितनी भी चीजें हो जाती हैं, आपकी आलोचना हो जाती है, जीवनी हो जाती है, आत्मकथा हो जाती है, रेखा वृतांत होता है, रेखा संस्मरण हो जाता है, ये सभी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है। हिंदी की पूरी के पूरा आपका जो ये सिलेबस होता है ये अच्छी तरीके से आपका सारा पूछा जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ भाषाएं हैं, उसके बाद आपका व्याकरण है, उसके बाद आपका अपठित गद्यांश है, उसके बाद आपकी रचनाएं और यानी कि रचनाकार, उपन्यासकार, ये सभी है। उसके बाद आपसे पुरस्कार से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके आत्मकथा से बनती है, आलोचना से बनती है, जीवनी से बनती है। ये सभी आपका क्या होगा? हिंदी का आपका टॉपिक होने वाला है। अगर मैं बात करूं मूल विधान या फिर संविधान, सामान्य ज्ञान की, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNS और BNSS पूछा जाएगा। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान पूछे जाएंगे। यातायात नियम पूछे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण पूछा जाएगा। वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण है,
सूचना का अधिकार अधिनियम है, आयकर अधिनियम से पूछे जाते हैं आपसे, भ्रष्टाचार निवारण आपका आएगा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आपका आएगा, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण है, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। यानी कि अगर आप देखें तो आपका अच्छा खासा सिलेबस है, जीके जीएस का, मूल विधि का अच्छा खासा सिलेबस है आपका, ठीक है। संविधान के जो उद्देश्य है पूछे जाएंगे आपसे, मौलिक अधिकार पूछा जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य पूछे जाएंगे, संसदीय व्यवस्था हो गई, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने के अधिकार जो आपके होते हैं, ये सभी आपका क्या है, ये पूरा आपका सिलेबस, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, बढ़िया तरीके से आप इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि आपका ये जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, क्या होगा, ऑफलाइन, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं किसकी, अगर हम बात करते हैं मैथ की, किसकी, मैथ्स की बात करते हैं, और जो कि गणित विषय काफ़ी ज़्यादा बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि हमारा गणित विषय थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, कि हमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि देखो आप एक बार सिलेबस देखेंगे, नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन आएंगे, जिसे हिंदी में आप संख्या पद्धति कहते हो, सिंप्लीफिकेशन से आपका आएगा, सरलीकरण हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, आते हैं आपके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आते हैं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो आपका होता है ये आएगा आपका, रेशियो और प्रोपोर्शन से तो क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट और लॉस से अच्छा खासा आता है, डिस्काउंट से अच्छा खासा आता है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मैं बात करूं पार्टनरशिप, एवरेज से अच्छा खासा आता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आते हैं आपके, टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है आपका, मेंस्ट्रुएशन है, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शंस होते हैं, इन सभी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लॉजिकल डायग्राम से आते हैं, सिंबल आते हैं आपका, रिलेशनशिप इंटरैक्शंस आते हैं, इंटरप्रिटेशंस आते हैं, परसेप्शन टेस्ट आते हैं, यानी कि ये सारा आपका क्या है, मैथ्स का सिलेबस है, ये सारा मैथ्स का सिलेबस है। इसका आपको मैं टेलीग्राम पे क्या है, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम शेयर पे, मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी एकदम डिटेल सिलेबस की। अब बात करते हैं कि मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग का आपका सिलेबस क्या होता है। तो रीजनिंग के सिलेबस में देखो सबसे पहले रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट आता है आपका, क्या आता है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर आता है, यानी असमान को चिन्हित करना, सीरीज कॉम्प्लेशन टेस्ट आता है, श्रृंखला पूरी करने की परीक्षा, कोडिंग डिकोडिंग आती है आपकी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट आते हैं, डायरेक्शन सेंस आते हैं आपके, अरेंजिंग इन ऑर्डर आता है आपका, सिमिलैरिटीज आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशंस आता है आपका, एनालिसिस जजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालॉजीज है, विजुअल मेमोरीज हैं, ये सभी रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपका टॉपिक है, ये सभी आपका ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है जो कि रीजनिंग का है। ये सारा का सारा जो है ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप सर्च करेंगे हिंदी बाय जया मैम अड्डा 24/7, तो वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें मैम पढ़ना है, अगर हम इसको करना चाहते हैं तो कहाँ से करें, कोई हमें रिसोर्सेज बता दीजिए। तो मैं बता दूं आप लोग को कि बिल्कुल आपकी ये सारी क्लासेस फ्री में चल रही हैं, YouTube पे आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल इसमें जुड़ सकते हो। मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी क्लास होती है 8 बजे, फिर होती है 9 बजे, फिर 10, फिर 11, फिर 12। सबसे पहले ये क्लासेस होती हैं 8 बजे होती है आपकी। सबसे पहले तो यहाँ होती है आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस, करंट अफेयर्स होती हैं। 9 बजे होती है आपकी मैथ्स की क्लास, कौन सी होती है, मैथ की। 10 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास, 10 बजे हो रही है रीजनिंग की क्लास। 11 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं हिंदी के लिए, हिंदी 11 बजे होती है। फिर 12 बजे यहाँ पर आ जाती है आपकी जीके जीएस आ जाता है, 12 बजे होता है आपका जीके जीएस। 1 बजे मैंने आप लोगों के स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए थ्योरी, और किसकी, हिंदी की। आप 1 बजे दोबारा फिर मेरे साथ जुड़ते हो हिंदी की थ्योरी के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं 11 बजे, तो 11 बजे और 1 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। और 11 बजे देखो 40 में से 40 की दावा जो है मैं देती हूँ यहाँ आपको कि आपका जो स्कोर है वो 40 में से 40 आएगा, अगर आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपका प्रैक्टिस। अगर आप मॉक टेस्ट से भागते हैं, प्रैक्टिस से भागते हैं, तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्लियर।
ठीक है। तो सबसे जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। 11 बजे मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, 11 बजे मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। और मैं बताऊँ कि भाई 1 बजे जो है आपकी थ्योरी की क्लास हो रही है। ये इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट रेडी है, इसकी प्लेलिस्ट आप लोग देख लेंगे। आप पुलिस अड्डा 24/7 चैनल पर ही सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही आ जाएगी इसकी प्लेलिस्ट, तो आप यहाँ से उसको भी कवर करते चलेंगे। अब कुछ क्वेरीज आती है कि मैम अगर हम पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े, कहाँ से जुड़ना है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन है। कहाँ से इंस्टॉल करना है? प्ले स्टोर से आप लोग जाएंगे और वहां अड्डा 24/7 ऐप क्या करेंगे, इंस्टॉल करोगे। अब मैं ऐप इंस्टॉल करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे ना आपके पास कुछ कॉइन्स आएंगे जिससे कि आपको और डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को जरूर से जरूर इंस्टॉल करना है। एसएससी वाले में जाओगे आप, कौन से एसएससी में, और यूपी पुलिस में जाना है आपको। देखो समय ना बहुत कम है, ठीक है, और समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये सच्चाई है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अब देखो ये डबल वैलिडिटी पे है, ये क्या है, डबल वैलिडिटी। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो है आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। अब आपको खरीदना कौन सा है, तो आप देखो यहाँ डबल वैलिडिटी के साथ आपकी यूपीएसआई की यानी मिशन वर्दी जो है हमने शुरू की है। अब फ्री क्लासेस तो मिल रही है आपको। अब जो बच्चे पेड पढ़ना चाह रहे हैं, जो एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, जो जिन्होंने भी संकल्प लिया है इस बार अपनी वर्दी पाने की, जो एक बढ़िया तरीके से प्लान के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो सभी ज्वाइन कर लेंगे इसको, ठीक है। करना क्या है, सिंपल, देखो अभी ये क्या है, डिस्काउंट चल रहा है और ये बहुत लिमिटेड समय के है, यानी आज या फिर कल, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, बाय नाउ पे जाओगे और सिंपल यहाँ पर जाना है भैया, यहाँ कोड लगा लोगे ताकि ये और सस्ता है। अभी 350 है ना, तो Y1015 कर लो तो भैया और सस्ता हो जाएगा, अप्लाई कर देना। अब ये 330 है। अब मैंने तुम्हें कहा कि एप्लीकेशन यानी कि ऐप से जाकर के इसको खरीदना, अगर खरीद रहे हो, ठीक है। ऐप से जब खरीदोगे क्या हो जाएगा कि इसमें आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स को अप्लाई करोगे तो ये और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा बढ़िया से। अब मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, यानी कि बहुत जल्दी ये जो जितना भी इसका 2x वैलिडिटी है, या फिर अगर मैं कहूँ ये जो डिस्काउंट है ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लेंगे। और देखो ऐसे मत मानो, ऐसे मत मानो भाई, पहले चेक करो ज़रा स्टडी प्लान क्या होने वाला है। स्टडी प्लान क्या होगा, यहाँ पर जाना, ठीक है। देखो पहले स्टडी प्लान तुमको मैं दिखा देती हूँ, ऐसे किसी पे भरोसा मत करो। यहाँ पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ हिंदी की, ये देखो अगर मैं हिंदी की आप लोगों से बात करूँ तो देखो मैंने पूरा प्लान बना रखा है कि कितनी क्लासेस आपकी कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक पे जानी है, कितनी क्लास आपकी कितने टॉपिक पे जानी है, ये सारा का सारा मैंने यहाँ प्लान कर रखा है। आप इसको देखो, इसमें मुझे अभी और कुछ क्लासेस ऐड करानी है, ठीक है, और क्लासेस इसमें आपकी ऐड होंगी। और ये आज से आपका बैच शुरू हो चुका है। और देखो भाई ये जो है ना, ये आर या पार वाला सिचुएशन है आपका, या तो आर या फिर पार वाली चीजें हैं, या तो भाई वर्दी आएगी हाथ या फिर जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने देख ही रखा है हाल क्या चल रहा है कि भाई अब हमें भी नहीं पता कि नेक्स्ट आपको कब मौका मिलेगा। और देखो जिंदगी में है ना मौके जो है ना, दस्तक है ना आपके दरवाजे पे कुछ ही बार देते हैं, एक आध बार ही देते हैं। और अब आप सोते रह जाओगे तो फिर वो आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से क्या करेंगे आप लोग, यहाँ स्टडी प्लान वगैरह चेक करो, उसके बाद लो, पहले आप देखो, समझो, चीज़ों को क्लियर करो, उसके बाद लो। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज है तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिखना, और यहाँ पर ही आपको कमेंट में ही एक लिंक मिल जाएगा और गूगल फॉर्म का, उसे ज़रूर से ज़रूर फिल करिएगा। और डेली क्लास होती है मेरी 11 बजे सुबह प्रैक्टिस की, और 1 बजे होती है आपकी थ्योरी की, तो उसमें बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया से तैयारी में लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।